आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, रुझान जो सामने आए वो क्या कुछ कह रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट का रुख करते हैं। आयुष हमारे साथ जुड़ गए। आयुष, ओवर टू यू। बिल्कुल धीरेन्द्र, और लगातार आंकड़ा अब साफ हो गया है। 17 के 17 निगमों में बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए है और साथ ही नगर पालिका में जो 198 में 67 तक बीजेपी सीमित थी पिछली बार, वो आंकड़ा इस वक्त 90 को पार हो चुका। कैसे देख रहे हैं पूजा, लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ? बिल्कुल, आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ रहा है आयुष, और ये हम सुबह सवेरे से देख रहे हैं कि कुछ सीट्स थी जिसमें एसपी आगे चल रही थी, कुछ सीट्स थी जिसमें बीएसपी ने भी बढ़त बनाई, इवन एआईएमआईएम के एक पार्टी के प्रत्याशी ने भी बढ़त बनाई। लेकिन देखिए 17 की 17 सीटें, शाहजहांपुर तो नई नवेली नगर निगम की सीट बनी है, उस पर भी बीजेपी ने अपनी बढ़त बना ली है। बिल्कुल, शाहजहांपुर में एन वक्त पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी अर्चना वर्मा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। 5 घंटे के अंदर बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बना दिया और उसका असर ये हुआ कि शाहजहांपुर में भी अर्चना वर्मा अब जीत रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि बीजेपी से। क्या आंकड़ा भी फिलहाल हमारे पास है? मेयर की जो 17 सीटें हैं सभी पे बीजेपी आगे है, और मुरादाबाद से जो विनोद अग्रवाल हैं उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है, और अभी तक जो 5-6 सीटों के रिजल्ट आए उसमें जीत हासिल कर चुकी है, और बाकी सभी 17 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी कहां सेकंड नंबर पर है, अगर ये बता पाए आप? समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में वो पीछे हैं, दूसरे नंबर पे हार चुके हैं वहां पर। और अगर आगे बात करें हम, यहाँ पे फिरोजाबाद में भी वो पीछे चल रहे हैं, और मथुरा में भी समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है। बिल्कुल, कई ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी सेकंड पर, कुछ ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी जहां पर थर्ड पर ही है। लेकिन आंकड़ा साफ हो गया, ज्यादातर निगमों में, ज्यादातर क्या 17 के 17 निगमों में बीजेपी लगातार अपनी बढ़त को बरकरार रखे है, और 5 से 6 निगम ऐसे हैं जहां बीजेपी औपचारिक तौर पर जीत भी चुकी है। योगेश, बताइए क्या आंकड़ा आप देख रहे हैं अभी फिलहाल? नगर पालिका का आंकड़ा बताइए जी। नगर पालिका का आंकड़ा ये है कि नगर पालिका में 32 सीटों पर एसपी आ गया है, और नगर पालिका में 22 सीटों पर बीएसपी आ गया है, और 90 सीटों पर बीजेपी आ गया है। और मेयर पे बीजेपी का दबदबा पूरी 17 सीटों पे आ गया, कुछ में बीजेपी जीत भी गई है। और नगर पंचायत की 197 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और नगर पंचायत की 68 सीटों पर बीएसपी आगे चल रही है। बिल्कुल, 92 पर समाजवादी पार्टी है। क्या आंकड़ा है निर्भय, आप क्या बता रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल आयुष, देखा जाए अगर तो नगर पंचायतों की बात की जाए तो नगर पंचायत पे मैं खास फोकस करके यहाँ पर अभी बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि अधिकतर जगहों पर बीजेपी जो है वो काफी अच्छा उसका अब तक का परफॉर्मेंस रहा है, जिसमें कई ऐसे जगह। पिछली बार मुझे आंकड़ा याद आ रहा है, लगभग 100 से ज्यादा पंचायत ऐसे थे जहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वो आंकड़ा क्रॉस हो गया इस बार या उसी के आसपास है फिलहाल? ये अभी ये नहीं कह सकते कि क्रॉस क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत जगह पे काउंटिंग जारी है। लेकिन जिस तरीके से लीडिंग की प्रक्रिया चल रही है बीजेपी के साथ, अगर देखेंगे तो बीजेपी काफी ऊपर चल रही है, और ये उम्मीद किया जा सकता है कि उसको पार कर जाएगी। कई ऐसी जगह जैसे कुशीनगर में देखिए, सुकरौल पंचायत जो है वहां पर बीजेपी जीत चुकी है। इसके अलावा आप रायबरेली का लालगंज देखिए, वहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये पूर्व मंत्री का पटौना वाला इलाका, आरपीएन सिंह का ये क्षेत्र, यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे जगह पे आप सोनभद्र में चलेंगे तो सोनभद्र में द्वंदी देखिए, दुद्दी सीट है जो आखिरी विधानसभा के तौर पर भी जानी जाती है। यहाँ पे भी बीजेपी अब तक मतलब एक तरीके से कहे कि योगी का जो जादू है वो नगर पंचायत तक, यानी जो आप ये कह रहे थे कि 3 सरकारें, यानी कि केंद्र में, राज्य में भी, और उसके अलावा पंचायत और नगर पे जो है ना बीजेपी ट्रिपल इंजन का जो एक वायदा या दावा किया जा रहा था उसका असर देखा गया है। सुभाषकर, क्या आंकड़ा बता रहे हैं आप? आंकड़े क्या है कि जैसे अगर पिछले हम निकाय चुनाव की बात करें तो पिछले में बीएसपी सेकंड नंबर की पार्टी थी, इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर पूरे 17 नगर निगमों की बात करें तो मौजूदा वक्त अभी जो रुझान है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ 17 नगर निगमों में बहुमत पे पार कर चुकी है, यानी कि करीब 6 सीटें ऐसी जहां पर जीत घोषित की जा चुकी है। क्या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी दबदबा दिखा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कानपुर की घाटमपुर नगर पालिका का आंकड़ा हमारे सामने है। यहां आप देखिए कि जो एमआईएम यानी कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनकी तरफ से गजाला उम्मीदवार थे और उनको भी ठीक ठाक से वोट मिले हैं, टॉप 5 में वो दिख रहे हैं। और मेरठ में तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी सेकंड नंबर पर थी, एसपी बीएसपी से, कांग्रेस से आगे चल रही थी। एक तरह से और एक दल का हम आगाज देख रहे हैं, खास करके मुस्लिम राजनीति को लेकर। जी बिल्कुल, एक समय ऐसा था करीब 9-10वें राउंड की जब वोटिंग हो रही थी तो ओवैसी की पार्टी आगे बढ़ चुकी, करीब 2500 वोटों की लीड ले चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे इलाके खुलते गए बीजेपी उस पर कवर करती गई और एक बड़ी लीड की तरफ बढ़ गई। तो
बिल्कुल असुद्दीन ओवैसी ने कुछ प्रचार भी किया था, हालांकि वो कर्नाटक और तेलंगाना को लेकर फोकस थे, लेकिन उनकी पार्टी का जो जनाधार है वो यूपी में बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्या मुस्लिम वोट बैंक जो 91% से ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव 2022 में था, वो वोट बैंक अब छिटक रहा है समाजवादी पार्टी से? और समाजवादी पार्टी के अलावा दरअसल MIM हो गया, साथ साथ दरअसल आम आदमी पार्टी के भी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की है, जो एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर दिखता है, क्योंकि उतना जनाधार इन पार्टियों का यूपी में अब तक नहीं माना जा रहा था। हैरी, क्या आंकड़ा बताने वाले हैं? क्या कानपुर को लेकर आप कुछ पढ़ रहे हैं? देखिए, कानपुर में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला है। बात की जाए तो जो ये बीजेपी परमीला पांडे है, बड़ा उम्मीदवार बीजेपी की, वो लगातार आगे चल रही है। 50 वार्डों में तकरीबन जो है बढ़त बनाए हुए हैं। 50 से ज्यादा वार्ड्स ऐसे हैं कानपुर में जहां बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली। कानपुर यूपी का सबसे पुराना नगर निगम है, 1959 में इसको बनाया गया था और उसके बाद लखनऊ और प्रयागराज जैसे निगम बने।